लगातार घमासान जारी है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल दोनों दो ध्रुव हो जाएंगे। और क्योंकि सीटों का जो बंटवारा है वो कांग्रेस ज़्यादा चाहेगी, कभी समाजवादी पार्टी ज़्यादा चाहेगी, और सीटों को बंटवारों को लेकर जो घमासान मचेगा वो देखिएगा आप सबके सामने होगा कि ये जो है उम्मीद से ज़्यादा कहीं बड़ी जीत जो मिली है ये कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा। और मेरा ये मानना है कि सपा और कांग्रेस का आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिन तक गठबंधन नहीं चल पाएगा। ठीक है, कैसे ये सियासत को देख रहे हैं? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी दोनों साथ में हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता मिली है, दूसरे राज्यों में भी अब लग रहा है कि तस्वीर कुछ निकलेगी, लेकिन अखिलेश के सामने मजबूरी है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें पाएँ वो। देखिए, फेक न्यूज़ और प्रोपोगंडा के बेस पर आप हमेशा इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आपने एक बार अपने लोगों की भावनाओं के साथ में आप खेल गए कि हम सभी लोगों को, महिलाओं को 8,500 रुपये हम हर महीने प्रदान करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ? आखिर हर जगह कार्यालय पर जा कर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उनको बलपूर्वक वहाँ से हटाया गया। तो इस तरीके के कार्य हर बार नहीं हो सकते हैं। एक बार हो गया, जनता फंस गई तो फंस गई। अब अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी? बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। एक बार चढ़ना था, चढ़ गई, अब आगे बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। ठीक है, जिस तरह की सियासत कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही थी, ऐसे में मतदाता के सामने बड़ी ओपू की स्थिति थी पिछले लोकसभा चुनाव में। मतदाता शायद पिछली बार उनके जो वादे थे, उनके जो दावे थे, उनको समझ पाए, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं उसमें मतदाता क्या सोचेगा? मतदाता यही सोचेगा कि उसका फ़ायदा कहाँ है। देखिए, 8,000 8,500 रुपया महीना देंगे खटाखट, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है गुरु। देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, कहाँ संविधान ख़त्म हो गया? इन्होंने एक फेक न्यूज़ चला दी कि संविधान ख़त्म हो जाएगा। कहाँ संविधान ख़त्म हो गया? ना संविधान, सब कुछ तो यही है। और मोदी जी अपना तीसरी गवर्नमेंट चला रहे हैं और बड़े अच्छे से चला रहे हैं। और आते ही उन्होंने विदेश नीति पे काम शुरू कर दिया। सारी 160 दिन का एजेंडा अपना चला दिया, उस पर वो काम कर रहे हैं। लड़के क्या अब आने वाले समय में भी बीजेपी का जो है वो रथ रोक पाएंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर नारे लगे थे कि ये यूपी के लड़के हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का एजेंडा 100 दिन का अपना एक टारगेट और एक जो है ध्येय के साथ उन्होंने जो है राष्ट्र निर्माण में काम उन्होंने जारी कर दिया है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो अब मैं ये समझता हूँ कि खटाखट अब वैकेंसियाँ आएंगी, आ रही हैं, और आने वाले दिनों में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। उद्योग धंधे, कल कारखाने सब नए सिरे से फिर से एक बार स्थापित होंगे और पलायन रुकेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो युवाओं की मांग थी, जिस तरीके से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में, अपने जो है मैनिफेस्टो में कहा कि जो भी शरारती तत्व पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कहीं ना कहीं उस पर सरकार अमल भी कर रही है, काम भी कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को लेकर बिल्कुल ही जो है दृढ़ संकल्पित है। रोजगार की जो बात हो रही है या फिर रोजगार देने की बात कर रही है, उस दिशा में मोदी जी का और प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें जो है हर तरीके से समृद्ध किया जाएगा। प्रदेशवासियों को जो है समृद्ध किया जाएगा, किसान जो है समृद्ध होगा, महिलाओं के लिए खास योजनाएं आएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बीजेपी आने वाले दिनों में, जो बीजेपी ने जिस तरीके से वादा किया, जिस तरीके से बीजेपी ने जो है जनता को कहा, उस वादा को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, संविधान बदल जाएगा, तब तो बीजेपी की सरकार ही है। संविधान बदल रहा है क्या? और कम से कम मतदाता के मन में, चूंकि अब आगे भी राज्यों में लोग चुनाव लड़ेंगे साथ में मिलकर, अब मतदाता के मन में क्या आएगा? देखिए, अखिलेश यादव जी और जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। आज जो उनका वोटर है जिसको उन्होंने भ्रमित किया और कहीं ना कहीं वो वोटर भ्रम की स्थिति में आकर उनको मतदान किया, वो भी यह जान चुका है कि ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है और चुनाव के समय वो सिर्फ किसी प्रकार हमारी सरकार बने उसके लिए उन्होंने ये कहा। भारतीय जनता पार्टी न संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ कोई अनैतिक छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है,
जोड़ी कहाँ तक जाती हुई दिखाई पड़ रही है अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी की? जोड़ी हमारे हेमा जी की तीसरी बार जीत हुई है, अखंड प्रचंड जीत हुई है। तो जोड़ी यमुना जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है कि आप जो है यमुना शुद्धिकरण के लिए पहले बुलाए थे, गंगोत्री का झूठा वायदा किया था। मथुरा की जनता ने उनको दो जोड़ी को उस जगह दबा दिया है कि यदुवंशी चिल्लाते थे कि उनका सहयोगी मंत्री जो यदुवंशी के नाम पे कहता था रामायण को ही नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग जो है उनके साथ में थे तो वो तो डूब गए। तो बाकी मेरी कृपा से जो देखा है आपने कुछ समय पूर्व ही कि 400 पार का नारा जो दिया था माननीय मोदी जी ने, तो उसके पीछे पड़ गए थे फर्जी में। उनको ये नहीं पता दलित असहाय गरीबों के लिए कितना काम किया, उसी जनता की ये जीत हुई। और बाकी मेरी प्रार्थना करते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में आने वाला 2027 क्या बता देगा, अपने आप जोड़ी को दिखा देगा क्या होना है। तय हो गया है जोड़ी के लिए क्या होगा उस जोड़ी का। ठीक है, चाहे यूपी नहीं किसी राज्य में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बाकी बिहारी की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। देख लीजिएगा आप किसी राज्य में चले जाए, जोड़ी का जो हाल होगा वही जुमलेबाज थे, जुमलेबाजी सामने आ गई है। वो जुमलेबाजी के सामने आप देख रहे क्या करते हैं वो लोग। अब इकट्ठा खटाखट इकट्ठा हो गया उनके सबरे पाप, वो ढह जाएंगे यमुना जी में। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट आप भी बता दीजिए कि 400 सीट पे कहा था बीजेपी ने, अगर 400 सीटें आ जाएगी तो मजबूती के साथ प्रदेश की सरकार चलाएगी। ये अभी कहा था जो है वो विपक्ष ने कि अगर 400 सीटें बीजेपी की आ जाएगी तो संविधान बदल जाएगा। क्या आसान था बीजेपी के लिए संविधान बदल पाना? नहीं, संविधान बदलने का तो प्रोपोगेंडा जो विपक्ष ने चलाया उसमें कहीं ना कहीं यूपी में वो सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कहीं इसका कोई असर नहीं हुआ। और दिल्ली सबसे शिक्षित शहर है, प्रदेश रहा है, उसमें 7 की 7 सीट बीजेपी जीत गई। तो ये कहीं कहीं थोड़ा सा जातिवादी मानसिकता के लोगों की वजह से ऐसा हुआ कि उनका कुछ एजेंडा सफल हो गया, खास करके यूपी में। और यूपी में उस एजेंडे का असर इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी में भीतरघात बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ पार्टी के लोग ही पार्टी को हराने का काम किए। देखिए कोई बहुत ज़्यादा वोट परसेंट में अंतर नहीं आया है। 7-8% का जो वोट परसेंट का अंतर आया है वो भीतरघात की वजह से हुआ है। जो भी सीटें कम हुई हैं और इसको पुनः रिकवर कर लेगी भाजपा भारतीय जनता पार्टी, चूँकि सरकार अब बनी गई है और सरकार चलेगी भी बढ़िया। ठीक है, गरीब और कमज़ोर के लिए सरकार ने काम किया और दावे किए। अब उसकी स्थिति रही कि विपक्ष ने बहुत सारी चीज़ें भ्रमित करने की कोशिश की, चाहे वो संविधान के मुद्दे पर हो या चाहे अन्य मुद्दों पर है। बीजेपी फिर भी कम से कम सरकार में बनी रही। तो अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आने वाले समय में दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं एक साथ मिलकर, तो कोई फर्क पड़ेगा उसका? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कांग्रेस का जनाधार कहीं नहीं है। इनको बूथ लेवल पे अभी अपने आप को मजबूत करें, उसके बाद ये चुनाव लड़ें। और सपा तो केवल उत्तर प्रदेश में जो इनको दिखाना था वो दिखाया, अन्य प्रदेशों में इनकी धरती खिसक, इनके पास कुछ है ही नहीं है, संगठन नहीं। आप क्या लड़ोगे बताइए, बिना संगठन के आप क्या लड़ोगे? तो ये सब कुछ नहीं है। एक बार इन्होंने छद्म रूप धारण करके जनता को जो है 400 पार मोदी जी का एक नारा था उसको उन्होंने हथियार बना के कि संविधान को ही बदल देंगे, ये करके इन्होंने छद्म रूप से जो है वो कर लिया। बार बार नहीं ये कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश की विपक्ष ने कि जो जनता है उसको इस तरह के मुद्दों में उलझाया जाए कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करे, लेकिन उसके बाद भी सरकार चूँकि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो गठबंधन है उसकी बनी है, लिहाजा जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कम से कम दूसरे राज्यों में नहीं चल पाएगी। उसके पीछे कारण है तो जनाधार नहीं, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद एक बार फिर से विपक्ष जो है वो आगे की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और अखिलेश ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, एक तरह से बीजेपी को रोका है, लेकिन अब उसके बाद जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसका टकराव होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में भी जो है वो भागीदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। तो क्या भविष्य होगा ऐसे गठबंधन का? हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। गुरुजी आप बताएं कि क्या ये जो गठबंधन था विपक्ष का, ये लगता है कि आगे जो महत्वाकांक्षा है उनका टकराव नहीं हो रहा है? जहाँ तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष ने ये करीब 10 साल से फ्रस्ट्रेट रहे हैं और बहुत तनाव में रहे हैं। पूरी कांग्रेस और पूरी सपा एक घोर निराशा में रही है। इनको हमारे माननीय मोदी जी के सामने कोई इनको रास्ता कहीं से मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने जिस तरह से फेक
आर्टिफिशियल वीडियो बना करके और जिस तरह को जनता को झूठा आश्वासन देकर कि हम आपको खटाखट लाख रुपए देंगे, जो एक फरेब किया है, षड्यंत्र किया है, ये जीतने का तरीका नहीं होता है। एक गरीबों को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके और गलत तरीके से कि भाई वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जनता को गुमराह करके और षड्यंत्र करके जो ये गुमराह करने में सफल हुए हैं, ये राजनीति नहीं हो सकती। जिस समय ये जनता जानेगी, इनके दफ्तरों में लाइनें लग रही हैं, जिस समय जनता जागेगी, जानेगी, इनका पुनः स्वाहा हो जाएंगे। दूसरे राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें भी वो अपनी भागीदारी चाह रहे हैं अखिलेश यादव। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव, देखिए जो दूसरे राज्यों में हो रहा है, जो होना था हो गया है। अब जो मांग रहे हैं ये तो अति महत्वाकांक्षा है। अपने राज्य में तो पिछली बार 3 लोकसभा सीट थी इनकी, अपने राज्य में तो कुछ कर ही नहीं पाए। इनका कोई भी रोजगार के प्रति नजरिया नहीं है, इनका कोई औद्योगिकरण के लिए नजरिया नहीं है, पर्यटन के लिए नजरिया नहीं है। मात्र सरकार के पैसे को कैसे फ्री में बांटा जाए और सरकार की योग्य नीतियों को कैसे गुमराह करके इन्होंने जनता को गुमराह करने में सफल रहे। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने में नाकाम रही है, जिसके कारण से खड़े हुए हैं। इनका अस्तित्व मिट जाएगा आने वाले समय में। आने वाले समय में मिट जाएगा अस्तित्व, जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जो ये विपक्षी गठबंधन है कहाँ तक चलता दिखाई दे रहा? ये वास्तविकता इस बात की है कि इनके जो लोग हैं सपा के या कांग्रेस के, ये आपस में खुद मिल रहे हैं और इनको बीजेपी को जो है ये आगे की ओर जाने के लिए रोक रहे हैं, आगे न जा सके। हर प्रांतों की यही दशा चलती जा रही, चाहे एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। अखिलेश सीट मांग रहे हैं और क्या होगा? लगता है कि कांग्रेस दूसरे राज्यों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगी सर जी। ये आगे नहीं बढ़ पाएगी अन्य राज्यों में। गठबंधन चलेगा आगे विपक्ष नहीं पे चल पाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडी गठबंधन है, इनके जितने सदस्य पार्टियां हैं ये सब के ऊपर FIR है। ये राजनीतिक FIR नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, चाहे अखिलेश का हो, चाहे आपका ममता बनर्जी को हो, चाहे लालू यादव को, जितने हैं, चाहे कांग्रेस को, ये सब को बेल पर हैं। तो कहीं न कहीं इनकी कोई ऐसी नैतिकता नहीं है। अपने आप को जान बचाने के लिए संगठित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इसके नेता हैं। देख लीजिए आज दिल्ली में पानी नहीं है और अपना जेल में बैठे हैं। अवसरवादी गठबंधन है। अवसर नहीं, बचने के लिए इनका कोई वजूद नहीं, कोई लीडरशिप नहीं है भाई। ये नेतृत्व तो नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, कोई चरित्र नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये गठबंधन आगे चल पाएगा? नहीं, केवल ये अभी टेम्परेरी गठबंधन है जी। ये अभी आने दीजिए, आगे चुनाव कुछ नहीं होगा इसमें, फिर अलग हो जाएंगे। पहले भी गठबंधन हुआ था कांग्रेस सपा का, फिर टूटा, फिर हुआ है, फिर इनका टूटेगा। इतिहास रहा है कि पहले भी कई बार गठबंधन हुआ, टूटा गठबंधन हुआ, तो क्या लगता है कि अब तो सफलता मिल रही है आगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेतृत्व या बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। ये 1025 पार्टियों वाली सरकार है। ये खुद लूटो और जनता को लुटाओ, यही नीति इनकी है। और जो कांग्रेस षड्यंत्रकारी हमेशा से रही है, वही षड्यंत्र करके अब की बार कुछ सीटें बढ़ा लिए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई इनकी विचारधारा नहीं है। विचारधारा के स्तर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि चल पाएगा गठबंधन? नहीं, ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। ये कुछ ही दिन का मेहमान है बस। ये ज़्यादा अखिलेश सीट मांग रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब तमाम जगहों पर जो चुनाव, वो इस बार सक्सेस हो गए थे, लेकिन हर बार नहीं होंगे अब, क्योंकि ये गठबंधन से सक्सेस नहीं हो पाएगा इनका। जी चल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है इसका? देखिए, ये सरकार आती नहीं, ये मतलब सीट ज़्यादा नहीं जीतते। कुछ बीजेपी के नेता लोग कुछ आपसी घात, मतलब भीतर घात किए, इसका वजह से ये बीजेपी की ये दशा हुई है। अन्यथा सारे लोग बीजेपी का क्षेत्र है, सारे लोग, जैसे प्रत्याशी को कोई लाइक नहीं करता था, इलाहाबाद के प्रत्याशी को। अब अगर प्रत्याशी जिसने काम किया था उसको देते तो 2 लाख 2.5 लाख से और जुड़ते। और बीजेपी की गलतियों की वजह से ये लोग जीते हैं। ये जी हाँ। चल पाएगा इनका विपक्ष का गठबंधन? नहीं, अभी तो चल रहा है, फिर आगे देखिए सर।
आगे क्या देखें, आपके क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी की कमियां रही हैं, एक जो जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। इस ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा विपक्ष ने उठाया है। और बेसिकली इनके ना कोई नया कहा क्या इन्होंने, नया किया कोई विचारधारा इनकी है? कोई समाजवादी विचारधारा है, हर दिन टूटने वाले हैं। तो ये एक टेम्परेरी, एक जैसे सीजनल जीव जंतु होते हैं वैसे उत्पन्न हो गए, कोई लीडरशिप विचारधारा की नहीं है। कहीं न कहीं बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बीजेपी की कमियों के कारण इनका ये सामने आए हैं। ये कमियां दूर हो जाएंगे तो इनका अपने आप में विलीन हो जाएंगे। इनका कोई फ्यूचर कहीं नहीं है, आगे नहीं चल पाएंगे साथ, कुछ है ही नहीं है। चलेंगे क्या? कोई विचारधारा ही नहीं है।